जो ना खाना बनाना मुश्किल है, लेकिन आपको पता है कि हम गांव वाले जो होते हैं, हमारा खाने का पूरा सिस्टम जो होता है वो लकड़ियों पे ही चलता है। अगर अक्सर फिर अली की जो ना वो कोर्ट मैरिज थी, फिर मेरी तरफ थोड़ा कम ही आती है, मुझे डर भी बड़ा लगता है। अभी बिल्कुल आपकी बहन की तरह खूबसूरत सा प्यारा सा, और ये दूसरा खूबसूरत प्यारा फूल, इतना प्यारा लग रहा है ना ये पिंकिश। सुबह सुबह जी कुछ ऐसे मौसम में जब वो गुड मॉर्निंग थी, और ये कल वाले कपड़े अभी तक यहीं पे जो वो लटके हुए, रात पूरी लटके रहे। अभी बारिश स्टार्ट हुई है तो मैं छत पे आई, मैंने कहा चलो चल के जो इन कपड़ों को उतार लेते हैं। और ये चेक करें, ये बुलबुल बैठी हुई है। तो सुबह सुबह आँख खुली है तो ऐसे मौसम में थोड़ी परेशानी होती है। मैं जल्दी छत पे आई हूँ, मैंने कहा चलो जाके कपड़े तो उतार के लो। रात को मैंने नहीं उतारे क्योंकि रात को फोरकास्ट में आ रहा था कि सिर्फ बादल है, बारिश नहीं है, इसलिए फिर मैंने कपड़े, मैंने कहा रात को तो इनको हवा लगती थी, अभी ऑलमोस्ट जो है ना वो ड्राई हो चुके हैं, बस इनको हल्की हल्की धूप लगने की जरूरत थी, लेकिन अब धूप नहीं है। तो इससे पहले कि दोबारा भीग जाए इनको मैं जो है ना ये लटके उनको मैं नीचे छत पे कपड़े उतार के, टक टक की आवाज़ आई, मैंने देखा तो यहाँ पे जी हम दूसरे सीन में ये जो कपड़े लटके हुए ना भी ये उतारने हैं, आगे जाके मैंने उतारने हैं। और यहाँ पे मुर्गियाँ हमारी जो है ये खाना खा रही है, कुछ इस तरफ है, कुछ जो है ना वो ये है, यहाँ से मिर्चें खाने के लिए भी आई है। ये चेक करें, ये मिर्चों के नीचे छुप के, बारिश अभी हुई नहीं है, पहले ये मिर्चों के नीचे छुप गए। अब इनके खाने का तरीका आप चेक करें, मैं दूर हूँ तो इसलिए अब इनको पता नहीं, मैं देख रही हूँ, नहीं नजर पड़ी है इसीलिए साइड पे हो गया, वरना ये मिर्चों के नीचे छुप के ना। मैंने यहाँ पे ना ये बास्केट मंगवा ली, क्योंकि इतने सारे कपड़े जो उसके लिए मुझे 2 से 3 दफा नीचे जाना पड़ता, वापस आना पड़ता, तो फिर मैंने ये बास्केट मंगवा ली है। अब इसको भर लिया मैंने कपड़ों से, अब इसको नीचे इसको एक कमरे से निकाला है, और अभी देखिए दूसरे कमरे का दरवाजा बंद, और कैसे ये लपक के खड़ी है अंदर घुसने के लिए। इनको पता नहीं कमरों में और कोनों में घुस के कौन सा सुकून मिलता है, इतना इन्होंने गंद बनाया हुआ है ना। ये चेक करें, जिस रूम में मैं होती हूँ उस कमरे में से मेरे मेंढकों का गंद निकाला। ये सिर्फ जहाँ पे इनका हेड क्वार्टर था ना, जो कॉर्नर मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, ये सिर्फ उसमें से निकला, क्योंकि बाहर से सफाई हमारी डेली होती थी, बस वो कॉर्नर में वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था, इसलिए उठा के कभी उसको डस्टिंग नहीं किया। चेक करें कितना इन्होंने। किसी के पास अगर कोई स्प्रे, कोई मेडिसिन, कोई इनका इलाज है ना तो लाजमी बताना, मुझे बहुत तंग किया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अभी अपना रूम क्लीन किया, तो भी मैं मैट्रेस कवर जो है ना वो लगा के बेडशीट जो है ना ये वाली दोबारा से बिछाने लगी थी, क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर है तो इस वजह से मेरे अक्सर गंदी शाही पाँव भी मारती थी। वैसे व्हाइट कलर की भी है मेरे पास, दूसरे ऑफ व्हाइट कलर की भी है, लेकिन ये देखें इसका जो डार्क कलर है ना ये बड़ा अच्छा, और ये बड़ा सॉफ्ट सा फैब्रिक है, ज़्यादा तंग भी नहीं करता। मैं आप लोगों को मैट्रेस कवर दिखा रही थी, मैं नॉर्मल ना लोकल मार्केट से लिया था। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसके अंदर से, तो वाटर प्रूफ मैट्रेस कवर है, ये चेक करें। अभी मैंने इसको वॉश करके दोबारा से लगा दिया है, क्योंकि वैसे हमारे घर में बच्चा तो है कोई नहीं, आप लोग कहेंगे ब्लॉग में दिखाती नहीं है बच्चा तो फिर क्यों लगाया है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि मेरे कजन वगैरह या कजन के बच्चे वगैरह आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनकी वजह से फिर यहाँ पे मैं अक्सर कवर लगा के रखती हूँ ताकि मैट्रेस जो है ना वो गंदा ना हो। तो अभी ये बिछाते हैं और उसके बाद फिर बाकी रूम की आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। पूरा दिन घर के काम करने के बाद अभी थोड़ी सी मेरी हालत आप लोग देखें जरा, फ्रेश होकर मैं आके बैठी हूँ, और आंखों से लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरी आंखें रेड हो रही है जैसे नशेइयों की होती है। मैंने अभी खुद में आईने में खुद को देखकर बड़ी अजीब सी मेरी कंडीशन हो रही है। खैर मैंने अपना रूम सेट कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि क्वार्टरली ये होता है कि हम लोग जो ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, मतलब बेडशीट वगैरह चेंज होती रहती है, लेकिन वैसे सारा फर्नीचर बाहर निकाल के और फिर अच्छे से साफ सफाई करके दोबारा से फर्नीचर जो वो सेट किया जाता है। गाँव में ये चीज़ होती है, तो वो सारा काम किया। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और बाहर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। मैंने आप लोगों को सुबह भी दिखाया था, अभी भी बादल है, स्टिल बादल है, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा अभी। तो बाकी का ब्लॉग जो है वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ बस। अभी मैं सो चुकी होती, लेकिन अभी तक मैं इसलिए जागी हूँ, मैंने जो कल वाला ब्लॉग था पब्लिक करना था, एडिट वगैरह करके मैं अपलोड करके रख लेती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं एक दिन का ब्लॉग नेक्स्ट डे अपलोड करती हूँ, तो वो मैंने करके रख लिया था एडिट वगैरह, बस अभी मैंने उसको पब्लिक किया है, इंतजार कर रही थी मैं अभी, और अभी मैं सो जाऊंगी इंशाल्लाह। फिर आप लोगों को मैं उठ के ना फिर मिलती हूँ। सोई ना भी तो थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फोन वगैरह रख दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इतनी भारी भारी चीज़ें उठा के अकेले बाहर लेके जाना, वापस अंदर लेकर आना, तो घर में जो है सबसे ज़्यादा हेल्दी मैं ही हूँ इसलिए सारे काम जो है मुझे करने पड़ते हैं। तो अभी बस आराम करते हैं, आराम के बाद फिर आप लोगों से मैं रेस्ट कर रही थी, और अचानक जो है ना मुझे बादल गरजने की आवाज़ आई, तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ जी छत पे। और देखें एक साइड पे कितने गहरे बादल हैं, और यहाँ पे चेक करें बिल्कुल हल्के हल्के से बादल बिल्कुल है नहीं।
लेकिन इस साइड पे ना ऐसा लगता है कि वो वाला जितना भी एरिया, जितने भी गाँव है ना, वहाँ पे सारी बारिश हो रही है। और इस तरफ भी बिल्कुल बादल नहीं है, बस ये एक छोटा सा टुकड़ा जो है ना यहाँ पे गहरे होने के बाद ना, ये बेचारी बस ऐसी बैठी रहती है। और इतना ये काटने को दौड़ा करती थी, लेकिन अब जो है ना वो काफी हद तक सुकून से बैठी रहती है। अभी भी ये मेरी तरफ देख रही है, अगर ये पहले की तरह होती है अभी तक लपक चुकी होती है। अच्छा, अभी जो है ना वो रात हो चुकी है तो ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि मगरिब की अज़ानें हो रही है। ये ना एक जोगी यहाँ से गुजर रहा था, हमारे जबान में इसको जोगी कहते हैं। अक्सर इसको ना मैं इस रोड पे देखती हूँ, ये मेन रोड पे ऐसे यहाँ पे सुबह जाता है और शाम को वापस आता है, पता नहीं कहाँ जाता है, कौन है पर्सनली मैं इस बंदे को नहीं जानती, लेकिन अक्सर जब सुबह शाम में यहाँ पे व्यू देखने के लिए आती हूँ ना तो मैं इसको यहाँ पे आता जाता देखती रहती हूँ। देखिए ये जा रहा है। अच्छा व्यू हो रहा है ना यहाँ पे, मौसम भी इतने मजे का हो रहा है। अंदर चल के ना कुछ स्नैक्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा ये फायदा है वैसे, मैं आप लोगों की फरमाइश पे जाना मास्क में वीडियो बना देती हूँ जब मेरे पास मास्क बाहर नहीं होता और मैं फेस का वीडियो बनाना चाहती हूँ तो मैं ये वाला फिल्टर यूज कर रही हूँ। बहुत सारी ऑडियंस का ये क्वेश्चन होता है कि आप जानवरों वाली साइड पे जाके ना वीडियो नहीं, बहुत सारी ऑडियंस का, थोड़ी सी मेरी ऑडियंस है, लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना वो अक्सर कहते हैं आप जानवरों वाली साइड वीडियो नहीं बनाती, ताकि मुझे तो जानवरों की साइड आना थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि यहाँ पे ना कुत्ते जो है वो भी हमारे खुले होते हैं तो मुझे उनसे भी डर लगता है। और दूसरे की देखें ये मुझे देख कैसे रही है, पहले आप इसके देखने का अंदाज तो देखें, ये मुझे ऐसे देख रही है इस वजह से ना फिर मैं इस तरफ थोड़ा कम ही आती हूँ, मुझे डर भी बड़ा लगता है। अभी इनके खाने का टाइम है तो ये सुकून से, वरना ये कभी भी। अच्छा वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोगों ने ना माशाल्लाह जरूर कहना है। जो भी खुश होता है, अरे अल्लाह, जो भी खुश होता है ये मेरी तरफ आ रही है तो उसकी नजर लग जाती है। जरूरी नहीं कि आप लोगों ने किसी जिद की वजह से नजर लगाई है, लेकिन बस जो देख के खुश होता है और माशाल्लाह नहीं कहता उसकी नजर लगी, तो आप लोगों ने दिल से जाना वो इनको देख के माशाल्लाह कहना। मेरे घर वालों की मेहनत, मेरी कोई मेहनत नहीं है इसमें, मुझे तो इनके करीब जाते हुए डर लगता है। अभी भी मैं जूम करके वीडियो बना रही हूँ, मुझे फिर भी इनसे इतना डर लग रहा है, तो मैं इसलिए ये रीजन भी है कि मेरी साइड इसलिए भी कम ही आती है। आइज जल रही थी जिनों वालों की एक ग्रीन एक रेड आइज है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे ये लकड़ियाँ जो सुबह के नाश्ते के लिए मैंने उठा ली, क्योंकि आप लोग पीछे मौसम चेक कर लें कि बादल जो है ना वो काफी ज्यादा आए हुए, बारिश होने वाली है। अगर हम लोग लकड़ियाँ, ये खुश लकड़ियाँ उठा के अंदर नहीं लेके जाएंगे तो बारिश में ये भीग जाएंगे और फिर हमारे लिए जो है खाना बनाना मुश्किल है। लेकिन आपको पता है कि हम गाँव वाले जो होते हैं, हमारा खाने का पूरा सिस्टम जो होता है वो लकड़ियों पर ही चलता है। अगर लकड़ियाँ भीग जाए तो फिर हमारा खाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई छोटी मोटी चीज़ों तो हम गैस से बना लेते हैं, वैसे मोस्टली हम लकड़ियों पर ही बनाते हैं। जाहिर सी बात है मुताजी भी नहीं होती, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो फिर अच्छे खासे मुताज हो जाते हैं हम लोग। अभी मैं ये लकड़ियाँ सिर्फ सुबह के नाश्ते के लिए लेके जा रही हूँ और थोड़ी बहुत दिन के खाने के लिए कुछ अंदर भी हैं और कुछ जो है वो मोटी ज्यादा है। पतली लकड़ियाँ कम थी तो बस ये लकड़ियाँ मैंने उठा ली है। बारिश अभी होने वाली है स्टार्ट, तो चलते हैं। अगर बारिश स्टार्ट होगी नेक्स्ट व्लॉग जो आप लोगों को कोई रेनी डे स्नैक्स तो मिलेगा। अगर बारिश स्टार्ट ना हुई, ऐसा ही मौसम रहा तो फिर इंशाल्लाह कोई रूटीन का व्लॉग एंड करने से पहले ना मैंने अभी जैसे मतलब मैं लकड़ियाँ उठा के अंदर आई तो मैंने अपना दूसरा फोन उठाया तो ना मुझे एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर हैं, काफी टाइम से वो यूट्यूब पे है, यूट्यूबर है, उनकी फैमिली भी यूट्यूब पे है, तो उनका मुझे ना एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी, तो पोस्ट कुछ ऐसे है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग ये पोस्ट भी देख लें। पोस्ट ये कि कदर करनी है तो जिंदगी में करो, चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। ठीक है, उनके चैनल का नेम है हुमैरा ब्लॉग्स, उनके बेटे का जो वो अक्सा अली ब्लॉग के नाम से जो है ना वो उनके 2 चैनल्स के 3 चैनल्स टाइम पे काम कर रहे हैं। तो जवार पोइट्री के नाम से भी है, अक्सा अली ब्लॉग्स के नाम से भी है, 2-3 चैनल्स हैं उनके जो इस टाइम पे यूट्यूब पे हैं। उनका जो मेन चैनल है वो भी उनके पास नहीं, वो आई थिंक हैक हो गया, कुछ भी हो गया उसके, लेकिन इनकी जो मैंने स्टार्टिंग से इनको मैंने देखा है, दोनों को देखा है मैंने, मतलब अक्सा के ब्लॉग्स भी मैंने देखे हैं, अक्सा अली के भी देखे हैं मैंने, हुमैरा आंटी के ब्लॉग्स भी देखे। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी, बड़ी मतलब एक अंदर से जो है ना वो दुखी पोस्ट थी, मुझे खुद बड़ी अजीब से लगी। आपको पता है कि मेरी मामा नहीं है, तो मैं किसी माँ को दुखी देखती हूँ मुझे वाकई बहुत तकलीफ हो जाती है, मुझे अपनी माँ याद आ जाती है। तो मैंने जब इनकी स्टोरी देखी थी तो उस टाइम पे भी जो है मेरा आंटी बिल्कुल खामोश रही थी, उन्होंने कोई बात नहीं की थी। फिर बार बार जब अक्सा की बेटे की पैदाइश थी उसने जो है अपनी फैमिली को, अपने मेके को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, तो वहाँ पे आके आंटी बोली थी और उन्होंने आके बताया था कि भाई हकीकत क्या है।
वहां पे भी वो अक्सर की सच्चाई को आधा उन्होंने बताया, आधा उन्होंने फिर भी उसकी इज्जत रख ली थी। और उसकी हकीकत जो है ना वो ये है कि अक्सर की और अली की जो है ना वो कोर्ट मैरिज थी। और आंटी ने ये नहीं बताया था, उन्होंने ये कहा था कि वो मेरे काम वाली की बेटी थी और मैंने काम वाली से कहा था कि हम बहनें बन के दिखाएंगे और अपने बच्चों की शादियां करवा देंगे और हम बहनों की तरह रहेंगे। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर हकीकत में ऐसा होता तो उनके पास उनके वलीमे के फोटो शूट्स हैं, उनके वलीमे की वीडियोज हैं, तो क्या बारात की वीडियोज ना होती, निकाह की वीडियोज ना होती। लेकिन आज तक उनकी कोई भी निकाह की, कोई भी बारात की उस टाइम की फोटो सामने नहीं आई, कोई भी वीडियो सामने नहीं लेकर आए। होता है कुछ लोग बोलेंगे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, देखें अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो अपनी वलीमे की पिक्चर्स को भी रखते हैं ना, फिर वलीमे की पिक्चर्स भी लेकर आए, वही लेकर आए, हम तो नहीं लेकर आए ना। तो ये चीज मुझे उनके अंदर से, उनकी फैमिली के अंदर से पता लगी। लेकिन आंटी ने जिस तरह से उसको कवर किया और उसको जो है ना मतलब अच्छे से उनको फिर भी लोगों के सामने इज्जतदार ही बनाकर प्रेजेंट किया, उनकी इज्जत तो कोई भी हर्फ नहीं आने दिया। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि यार आप लोगों ने अगर कोर्ट मैरिज कर ली थी, जो भी कर ली थी, लेकिन आप लोगों को एक्सेप्टेंस मिल गई थी। सबसे बड़ी चीज कि आपको एक एजुकेटेड फैमिली में एक्सेप्टेंस मिल गई थी। अच्छा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि देखिए कोई भी माँ बाप ने भी सख्त हो जाए वो इतने नहीं हो सकते कि अपनी औलाद के साथ इतना बुरा रवैया वो रखें। तो और मेरा आंटी बाय नेचर, मुझे उनके जो बहुत क्लोज फैमिली रिलेशन है मुझे उनसे पता लगा है कि वो बाय नेचर बहुत पोलाइट है। जिस तरह से उन्होंने मतलब अगर वो एक ब्लॉगर थी, उनके पास एक प्लेटफॉर्म था, वो बहुत इजीली आके इस चीज को बात कर सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी सिस्टर की शादी जो है ना उसको भी, और उनकी हस्बैंड की डेथ के टाइम, और फिर जब उनकी हस्बैंड की डेथ के बाद उनके इन लॉज के साथ उनका मिलना जुलना क्यों नहीं, हर चीज को उन्होंने जो है ना वो बहुत अच्छे से कवर अप किए रखा, उनकी चीज को सामने नहीं लाई। और जैसे ही उनके जो सिस्टर के ससुराल वाले थे, जो साइमा है उनकी सिस्टर, उनके ससुराल वालों ने मना कर दिया कि अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, तो हमारी बेटी या हमारे घर की इज्जत को जो तुम यूट्यूब पे नहीं लाओगी। तो उस दिन से उन्होंने उसको यूट्यूब पे या अपनी वीडियोज में लाना छोड़ दिया था। उनसे मिलना जुलना वैसे ही बरकरार था, लेकिन उनको वीडियोस में लाना छोड़ दिया था। तो अभी जब मैंने उनकी पोस्ट देखी, मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं ये बात कभी भी आके यूट्यूब पे करूंगी। लेकिन जैसे मैंने उनकी पोस्ट देखी ना, तो वैसे मेरे दिल को लगे, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। एक माँ आज भी कितनी तकलीफ में, और वहां पे उनकी अक्सर अली ने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी, काफी टाइम उन्होंने क्विट किया था। अभी दोबारा से जब उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू किया तो उसमें वो जो है ना मतलब अपना बहुत ज्यादा करके दिखा रहे हैं ऐसे कि जैसी बात है, जब एक माँ देखती है तो वो हर्ट तो होती है। आंटी ने भी ब्लॉगिंग छोड़ दी, उनका चैनल हैक हो गया था, उनकी वीडियोस डिलीट हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने बस कुछ चंद ब्लॉग्स बनाए थे, उन्होंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। अभी काफी टाइम से वो ब्लॉग्स नहीं बना रही। उनके हस्बैंड जब से दुबई वापस गए तब से वो ब्लॉग नहीं बना रही। तो अगर आंटियां मेरी वीडियो देख रही हैं, अगर मेरी वीडियो देख रही हैं, तो कोशिश करें कि बैचअप कर लें, क्योंकि माएँ दफा चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। और माँ का कोई नेमल बदल नहीं है, यकीन करें, माँ का कोई नेमल बदल नहीं है। मुझसे पूछें जिनकी माएँ नहीं, उनसे जाके पूछें कि जिंदगी कैसी होती है माँ के बगैर। तो आप खुद सोचें अक्सर कि आप अगर आप अल्लाह न करे आपको कुछ हो जाता है तो आपके पीछे अब्दुल्ला की जिंदगी कैसी होगी, आपकी आयशा की जिंदगी कैसी होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने अली की जिंदगी कर दी है। आप अगर ठीक है, आंटी कहीं ना कहीं गलत भी हो सकती है, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट हो गई होंगी कहीं ना कहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया होगा। तो देखिए माँ जब बोलती है तो वो भले के लिए कहती है, माँ कभी भी औलाद का बुरा नहीं चाहती। उन्होंने आपको एक माँ अपनी बच्ची की तरह रखा, उन्होंने जो है ना वो अगर माँ बन के आपको कुछ गलत कह भी दिया था तो कोई बात नहीं, आप बर्दाश्त कर लेते, दिल बड़ा कर लेते। मैं बहुत पहले से, जब से मैं इनको देखना स्टार्ट किया ना, तकरीबन 3-4 साल इन्होंने ब्लॉगिंग किया, मैं तब से इनको देख रही थी और मैं तब से इनके बारे में जानती थी। लेकिन मैंने कभी भी आके बात नहीं की। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि मैं इनको लेकर बैठ जाती, इन पे जो है ना वो मैं बार बार रिएक्शंस देती आके वीडियोस करती, मैं बड़ी जल्दी ऊपर जा सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। तो बस अभी दिल को लगी उनकी ये पोस्ट, वाकई जिंदगी में आके आप लोग जो है ना वो अपनी रंजिशों को खत्म करके एक हो जाएं। क्योंकि जब चेहरे पे कफन पड़ जाता है तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं। अगर आप आगे कफन हटा के जो मर्जी बोलते रहे, फिर कोई मैयत को फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में आए, जिंदगी में आके अपने रिश्तों को बहाल कर लें। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अपनी पैरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने सारे वालों का ख्याल रखिएगा, उनका ख्याल जरूर रखिएगा जिनका दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।